हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बायोलॉजी क्लास विद मौर्य सर। आज स्टूडेंट्स मैं आपके लिए न्यू चैप्टर लेकर के आया हूँ, चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस में आप चैप्टर हेडिडी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं बायोलॉजी में, और जैसे कि आज मैं उससे अगला चैप्टर यानी शुरू करने वाला हूँ हेडिडी से, वो है आपका चैप्टर आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, देखिए चैप्टर आवर एनवायरनमेंट क्या है। आवर एनवायरनमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, ठीक है ना। ये इसे यानी कि हमारा पर्यावरण जिसे कहा जाता है, बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है चैप्टर आवर एनवायरनमेंट, क्योंकि ये चैप्टर जो आता है वो आपका इकोलॉजी में आता है। इकोलॉजी में जो इससे पहले चैप्टर आपने पढ़ा था वो आता है जेनेटिक्स में, ठीक है, जेनेटिक्स में पढ़ रहे थे। उससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था आपने हाउ टू ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस में, वो आता है एम्ब्रियोलॉजी में, ठीक है ना। और उससे पहले जो चैप्टर आपने पढ़ा था वो आता है आपको न्यूरोलॉजी में, ठीक है। ये तो ये यानी कि चैप्टर का जो देख रहे हैं आप स्टडी, ठीक है, ये एनवायरमेंटल स्टडी है, इसलिए हम कहते हैं इकोलॉजी। और इको मींस होता है यानी कि आपका एनवायरनमेंट। इको मींस होता है आपका एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट से ही यानी क्या है, हम सब बंधे हुए हैं, सब मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में हमारे यानी कि सब कुछ है। क्या है फिर एनवायरनमेंट, क्या जानते हैं एनवायरनमेंट के बारे में, कि जो हमारे सब कुछ हमारे आसपास है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, लोग, ठीक है, जैसा जो आसपास में आपको एनवायरनमेंट दिखाई देता है वो सभी यानी क्या है, कहते हैं ना माहौल, ठीक है ना, माहौल। तो वो सब क्या है, एनवायरनमेंट ही है। और एनवायरनमेंट में यानी कि सब कुछ ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में है वो सब कुछ है। अब वो एनवायरनमेंट कैसा है, मतलब कि वो एनवायरनमेंट है कैसा, इसमें सब कुछ आ जा रहा है, एटमॉस्फेयर भी आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। कैसे एनवायरनमेंट है भाई, इसको कहते हैं ना, हम जनरली टर्म्स में बात करते हैं कि भाई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं रहा है, तभी इसको मतलब कि ये आदत सीख रहा है, ठीक है ना। हम कहीं अच्छी सोसाइटी में जाते हैं तो हम वहाँ पर एक अलग एनवायरनमेंट फील करते हैं, ठीक है। हम एक कोई दूसरा एक थोड़ा सा स्लम एरिया में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा एक अलग एनवायरनमेंट फील करते हैं, ठीक है। वहाँ एक अलग एनवायरनमेंट है, यहाँ एक अलग एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट यानी क्या है, हमारे बटे हुए हैं, ठीक है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एक अलग एनवायरनमेंट है, ठीक है। कहीं एक ऐसा एनवायरनमेंट है, खूब गाली गलौज करते हैं लोग, सुबह उठ करके बस वही झगड़ा वगड़ा करना, एक कहते हैं ना। और एक एनवायरनमेंट ऐसा भी है जहाँ एजुकेटेड फैमिली रहती है, कहते हैं ना, एजुकेटेड फैमिली रहती है, कॉलोनी जैसे होती हैं। क्या है कॉलोनी, अंग्रेजों ने बनाई थी ब्रिटिश कॉलोनीज, और वहाँ पर यानी कॉलोनी में सब कौन से पढ़े लिखे लोग सर्वाइव करते हैं, वहीं रहते हैं वो, ठीक है, दैट इज ये। तो वहाँ स्टैंडर्ड है उन लोगों का, हर तरह का है ना, ये है, दैट इज एनवायरनमेंट। ये भी एक एनवायरनमेंट है। घर का भी एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है। हमारे मम्मी पापा, ठीक है, हम सब मिलकर क्या बनाते हैं, घर का एनवायरनमेंट बनाते हैं, ठीक है ना। आपके घर में अगर भाई एक कल्चरल की बात की जाती है, एक रेस्पेक्ट की बात की जाती है, एक रेस्पेक्ट को एक तवज्जो दिया जाता है, तो ये भी क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। सबसे कहा जाता है भाई टीचर हैं या अपने बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, इनका रेस्पेक्ट करें, ठीक है, जो भी है आपके जो अपने बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उन सबका रेस्पेक्ट करें। तो ये भी क्या एक संस्कार दिए हुए हैं, ये भी क्या एक यानी कि क्या हमें, और एक ऐसा एनवायरनमेंट हमें बचपन से दिया गया, ठीक है। हमें जिस तरह की बातें हमसे कही गई, जिस तरह हमें सिखाया गया, जिस तरह से हमें बोला गया, शिक्षा दी गई कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे, ये भी सब क्या एनवायरनमेंट है, ठीक है ना। कहते हैं ना, एक बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है ना, तो कहते हैं कि उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है ना, वो कहाँ से होती है, उसके घर से होती है। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के यानी कि क्या है 3-4 साल बाद जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो कहाँ से होती है, उसके घर से होती है, ठीक है, घर से होती है उसकी। सेकेंडरी एजुकेशन उसकी फिर स्कूल से होती है। तो प्राइमरी एजुकेशन में उसको जैसे सिखाया गया वैसा वो सीखता गया, ठीक है ना। तो वही चीज़ है हमारे
साथ है, हमारे आसपास है, ठीक है, एनवायरनमेंट, ठीक है, ये है, क्लियर है, ठीक है। ये तो हमें इस एनवायरनमेंट को हमें देखते हैं कि क्या है इस एनवायरनमेंट की कंडीशंस और ये क्या हमें सीख दिखा रहा है, ठीक है। अब एनवायरनमेंट ये तो हो गया, ठीक है। आपने देख भी रहे हैं कि घर के आसपास पहले जहाँ अभी भी कहीं कूड़ा वूड़ा होता है तो ये हमारा एनवायरनमेंट गंदा ही हो रहा है, उससे बीमारियां बन रही हैं हमें, ठीक है। आप इधर स्कूल आते हैं, स्कूल से पहले यानी कि आने से पहले यहाँ तो वहाँ पर आप देखते हैं बहुत सारा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है, ठीक है। ये आपके स्कूल के आसपास है, कहीं आपके घर के आसपास है, ये एक एनवायरनमेंट ही तो है, ये एक एनवायरनमेंट का पार्ट है। कहीं आप जाते हो घूमने, वहाँ देखते हो कितनी सफाई है, एक हमारे घर के पास देखो कितनी गंदगी है, दिमाग में बातें आती हैं, ठीक है ना। ये कोई अच्छे आप किसी और अदर सिटी में गए, वहाँ कहते हैं भाई इनके देखा वहाँ तो बहुत सफाई है, आगरा में बहुत गंदगी है, ठीक है ना। ये हमारे एरिया में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है, हमारे यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये एनवायरनमेंट हमने यानी क्या करा, अपने अंदर यानी क्या करा, हमने अडोप्ट कर रखा है, और वो एनवायरनमेंट को हम यानी क्या कर रहे हैं, यूज़ करते जा रहे हैं। हम यूज टू हो गए हैं उस चीज़ को, ठीक है ना, उस एनवायरनमेंट में हम यूज टू हो गए हैं, और आज उस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, उससे हमें बीमारियां बन रही हैं। जैसे आप और जो आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की का जो एक टाइम पीरियड चल रहा है वो इसी का एक उदाहरण है, क्लियर है। तो ऐसे ही है, यानी कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि आखिर एनवायरनमेंट को हमें आखिर यानी कि साफ़ सुथरा बना के रखना है, और साफ़ सुथरा बना के रखने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, उन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये तो एनवायरनमेंट में ऐसी बहुत सारी यानी कि चीज़ें हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गंदा भी करती हैं, ठीक है। ये ठीक है, तो ये चीज़ें थी कि मैंने वो बताया कि एनवायरनमेंट में यानी कि आसपास में हमारे जो क्या है गंदगी जो फैली हुई है उसको हमें यानी क्या करना है, रोकना है, ठीक है। गंदगी को जैसे आप अभी रिसेंटली मैं बताऊँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका में इलेक्शन होने वाले हैं, ठीक है। ये और उसने अपने वहाँ की स्पीच में भी ये बोला था कि भारत की हवा गंदी है, ये आपको ही पता है, ठीक है। मेरी कार है ये, और मैं अपनी कार पे देखता हूँ साफ करके खड़ा करता हूँ, 10 मिनट बाद ही देखो उसमें कितनी डस्ट आ जाती है। ये चीज़ आप भी इसको यूज़ कर रहे हैं, जब कार के ऊपर इतनी डस्ट जम जा रही है, आपकी गाड़ी में इतनी डस्ट जम जा रही है, तो समझ लीजिए हम नाक से कितनी ले पा रहे हैं, तो वो सारी धूल धक्कड़ हमारी कितनी आ रही है हमारे को, समझे। तो यही चीज़ है कि ऐसे ही यानी कि